आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आती है कि जो फैंस हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने केनी ओमेगा या फिर CM पंक की वजह से AEW को छोड़ा। तो दोस्तों इसके ऊपर रिप्लाई किसने किया? हमारे कोडी रोड्स ने। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने जो AEW है उसको यंग बक्स या केनी ओमेगा के लिए नहीं छोड़ा, मतलब मैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल में अच्छे जज्बात है और मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राउड फील करता हूँ। और उसके अलावा जो लोग ये समझते हैं कि मुझे पंक से कोई इशू था, तो मुझे उससे भी कोई नहीं इशू था, ना कोई मतलब पैसे का चक्कर था, ना कोई बुकिंग का चक्कर था। सिर्फ ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन था क्योंकि मैं जो है बिग वन की तरफ जाना चाहता था, मतलब वो यहाँ पर जो वर्ल्ड टाइटल है WWE का वो जीतना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि सिर्फ यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने AEW को छोड़ा और मैं WWE में रिटर्न आया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो क्या न्यू मेंबर एक ऐड होने वाला है ब्लड लाइन में। तो दोस्तों इसके बारे में जिमी ऊसो से पूछा जाता है, जो एवा रेन दोस्तों जो द रॉक की जो है डॉटर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा काम कर रही है और हम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो भी हो, चाहे वो NXT में हो या मेन रोस्टर में हो, मैं हम जो है वो उसके साथ हैं। और उसके बाद उनसे सीधा पूछ लिया जाता है कि क्या आप ये पॉसिबल फ्यूचर में देख रहे हैं कि उनको ब्लड लाइन के अंदर जो है वो दाखिल कर लिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि डोर्स तो हमेशा ही ओपन रहेंगे, मतलब ये हमारा हमेशा से यही प्लान रहेगा कि वो भी हमारे साथ आ जाए, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इधर इस तरह से कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ता है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हम सब वर्क हार्ड करते रहे हैं अपनी पूरे करियर में, तो जो एवा रेन है वो भी इसी तरह से अपने करियर में जो है वो मेहनत करें और वो बहुत जल्द ऐसा टाइम भी आएगा कि वो भी हमारे साथ जो है वो आ जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने सिंपली कहा कि भाई मेहनत करोगे तो तुम भी जो है वो हमारे साथ आ जाओगी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो कि आजकल WWE कर रही है, तो उसके अंदर दोस्तों कुछ मैचेस हुए जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनाइटेड से चैंपियन फिर से दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच था जिसमें सेथ रोलिंस ने मैट रिडल और ऑस्टिन थ्यूरी को जो है वो हराया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो निकी क्रॉस है वो फिर से जो है वो डेना ब्रूक के साथ 24/7 चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली, लेकिन इवेंचुअली जो है वो दोबारा से जो हमारी दोस्तों डेना ब्रूक है वो जीत जाती हैं, लेकिन जो निकी क्रॉस है उनको फिर से 24/7 चैंपियनशिप की पिक्चर में लाया जा रहा है। तो पता नहीं बहरहाल के जो डेना ब्रूक मतलब जो निकी क्रॉस है उनका फ्यूचर किस तरह से है, मेन रोस्टर पे अब वो क्या करती हैं। तो इसके लिए हमें मंडे नाइट रॉ को ट्यून करना पड़ेगा, तो फिर देखेंगे जी कि निकी क्रॉस का फ्यूचर क्या होता है और हम उनकी जो बुकिंग है वो किस तरह से होती है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई दोस्तों जो डोमिनिक मिस्टीरियो है भाई वो तो अपनी ही एक चौड़ में जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो लाइव इवेंट हुआ था दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक फैन री मिस्टीरियो का जो मास्क होता है मतलब डमी मास्क लेके आया हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो वो मास्क उससे पकड़ लिया और उसके बाद उसको मतलब के फाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको फाड़ा नहीं, लेकिन वो ज़मीन पर मतलब के फेंक के चले गए। तो दोस्तों जो लुचाडोर्स होते हैं उनमें ये एक काफ़ी एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है मास्क पहनना। तो मतलब उन्होंने यहाँ पर जो लुचाडोर्स है दोस्तों उनकी जो लेगेसी है उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया है। और दोस्तों रिसेंटली जो हमारे डोमिनिक ने बोल्ड स्टेटमेंट दी थी कि वो एडी गुerrero हैं या मतलब के एडी गुerrero वो थे। तो दोस्तों इसके ऊपर बेली ने रिएक्शन किया कि उन्होंने कहा कि ये काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट है और अगर वो इस तरह कह रहा है तो हो सकता है वो इस तरह का कुछ फील भी करता हो। और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आगे वो किस तरह से चीज़ें ऑफर करता है और क्या उसने जो चीज़ कही है वो उसके ऊपर पूरा उतर पाता है या नहीं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि डोमिनिक एडी गुerrero बन सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मार्क हेनरी ने रिसेंटली पॉल हेमन के बारे में बात करते हुए कहा कि पॉल हेमन जब से आया है पहले वो मतलब कि उसके साथ था ब्रॉक लेसनर के साथ, उसके बाद वो रोमन रेंस के साथ आया। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर वो मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन और हर हफ्ते जो है वो मतलब कि बदलती जा रही है और काफ़ी बेहतर होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि जब वो भी माइक्रोफोन अपने हाथ में पकड़ता है तो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उनसे पूछा जाता है गॉड ऑफ रेसलिंग, मतलब यहाँ पर उन्होंने गॉड मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात की। उन्होंने रोमन रेंस के बारे में कहा कि भाई रोमन रेंस एक बहुत अच्छा रेसलर है और वो जब आया था तो वो एक ग्रेट रेसलर था, उसके बाद वो हॉल ऑफ फेम कैलिबर का रेसलर बना, लेकिन अब वो ऐसा बंदा है कि अगर कोई भी बंदा बात करता है टॉप 10 रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम की तो उसके अंदर वो रोमन रेंस का नाम भी ज़रूर लेगा। और उन्होंने कहा आई वुड नॉट डाउट इट, मतलब उनको यहाँ पर भाई कोई भी डाउट नहीं है कि रोमन रेंस टॉप 10 रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में जो है वो आएंगे। और ये क्यों है? उन्होंने कहा कि वो जब भी मतलब स्क्रीन पर आता है तो वो कुछ ऐसा छोड़ के जाता
जाता है और उसकी इस तरह से परफॉर्मेंस होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि भाई ये सेगमेंट ख़त्म ही ना हो और हम उससे कुछ और भी डिमांड कर रहे होते हैं कि ये सेगमेंट बस चलता ही रहे। और उनको ये चीज़ करते हुए 2 साल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि भाई किसी को पता भी नहीं कि भाई इस चीज़ को 2 साल हो गए हैं। तो सब कहते हैं कि भाई ये लगता है कि अभी शुरू ही हुआ है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई टाइम जो है वो काफ़ी पास कर रहा है। जो रोमन रेंज है वो इस वक्त जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे करैक्टर पर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे डच मेंटन है दोस्तों, उन्होंने स्मैक टॉक में जो है वो उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल एच हैं वो सीएम पंक को नहीं आने देंगे WWE में। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रिपल एच को या WWE को इस वक्त सीएम पंक की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ हम 3 महीने पहले कहते तो तब उनको ज़रूरत थी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो गैप्स जो थे वो फिल कर दिए हैं और अब उनको सीएम पंक की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी इंडस्ट्री में। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या दोस्तों WWE में सीएम पंक की ज़रूरत है या नहीं है? आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों हमें पता है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में गुंथर का मैच होने वाला है री मिस्टीरियो के साथ फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुंथर है उन्होंने री मिस्टीरियो के बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ़ की कि भाई वो लेजेंड है और उसका मतलब कि ये जो भी अभी वर्जन चल रहा है उन्होंने कहा कि इसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख होता है। मैं सबसे पहले तो हैप्पी हूँ कि वो स्मैकडाउन में आ गया और उसका यहाँ पर जो है काम वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपनी जो फैमिली इश्यूज़ हैं सिर्फ उनसे जो है वो बचकर यहाँ पर जो है वो आया है और वो सिर्फ जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और भाई इसका जो भी फ़ायदा है ये उसको अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पता लग जाएगा जब मैं उसको जो है वो पेल के रख दूंगा। तो भाई यहाँ पर एक वार्निंग सी जो है वो जारी कर दी है गुंथर ने। तो अब देखते हैं कि इनका मैच किस तरह से होता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों कल जो हमने ब्लड लाइन का सेगमेंट देखा जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट भी हो गई और उसके बाद कैरेक्टर ब्रेक होते हुए देखा। तो दोस्तों सैमी ज़ेन ने ट्वीट लिखा जिसमें वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। तो भाई हमें पता है कि कितना जो है वो ठीक चल रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों एक आज एक गुड न्यूज़ आई है या एक ऐसी चीज़ दोस्तों जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो ये क्या कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों शिंसुके नाकामुरा यहाँ पर रेसल करने लगे हैं NOAH, ये कोई रेसलिंग प्रमोशन है। तो दोस्तों ग्रेट मुटा के साथ उनका मैच होने वाला है न्यू ईयर रेवोल्यूशन मतलब 1 जनवरी 2023 को। तो भाई इससे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद फॉरबिडन डोर जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर जो फैंस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर थैंक्स भी कर रहे हैं ट्रिपल एच को कि भाई ट्रिपल एच के आने से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, वरना हमने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि इस तरह WWE का कोई भी सुपरस्टार किसी और प्रमोशन में जाके हमें रेसल करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर AEW में भी भाई इसी तरह से कोई चला जाए तो भाई आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों ब्लड लाइन का जो हमने सेगमेंट देखा था स्मैकडाउन में दोस्तों उसने रिकॉर्ड भी जो है वो एक बना लिया है और दोस्तों ये अभी से एक मतलब के वीडियो बनाने से तकरीबन 10 घंटे पहले की न्यूज़ थी। तो दोस्तों तब तक ये जो वीडियो है दोस्तों इसने 15 मिलियन व्यूज़ जो है वो अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो भाई ब्लड लाइन तो भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं रॉयल रंबल की। तो दोस्तों रॉयल रंबल के लिए 33,000 टिकट्स जो है वो WWE ने अभी तक ओपन की थी और उसमें से 30,000 जो टिकट्स हैं दोस्तों वो सेल भी हो चुकी हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो रॉयल रंबल भी सोल्ड आउट जाने वाला है। तो भाई काफ़ी बड़ा इस दफ़ा जो WWE का रॉयल रंबल इवेंट है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि WWE ने अपना जो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू है या प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको कैंसिल कर दिया है। तो भाई आप लोग शॉक हो गए होंगे कि भाई मनी इन द बैंक जो कि इतना बड़ा पेपर व्यू है और उस ब्रीफ केस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितनी उसकी हिस्ट्री है, तो क्या उसको ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो ट्रिपल एच हैं वो चाहते हैं कि मनी इन द बैंक का मैच दोबारा से हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले, मतलब जिस तरह से 2006-7 में हमें देखने को मिलता था रेसलमेनिया में। और वो फील ही दोस्तों रेसलमेनिया की अलग होती थी कि जब वो मैच होता था दोस्तों तो उसको काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़ा आता था। लेकिन 2010 से जो है वो फिर WWE ने इसको एक अलहदा से प्रीमियम लाइव इवेंट ही बना दिया। तो अब ये बताया जा रहा है कि शायद दोस्तों जो 2 मनी इन द बैंक मैचेस होते हैं दोस्तों वो अलग अलग नाइट पे हुआ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेसलमेनिया अब 2 नाइट का इवेंट होता है। तो ये स्पेकुलेशन है, अभी इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है अभी, लेकिन ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच ये जो है वो अंडर उनकी ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ को लेकर। तो वैसे आप क्या चाहते हैं कि मनी इन द बैंक एक सेपरेट पेपर व्यू ले या फिर इसको रेसलमेनिया का पार्ट बना दिया जाए? वैसे मुझे रेसलमेनिया वाला प्लान ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। रेसलमेनिया की एक फील ही अलग हो जाती है जब
50% इस तरह से मनी इन द बैंक का मैच होता है। तो आप क्या चाहते हैं, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।